गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए कौन जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है आज की क्लास? रोजाना प्रयोग होने वाले महत्वपूर्ण अंग्रेजी शब्दों को जानेंगे। ऐसे शब्द जिनका इस्तेमाल एक तो बेहद आसान है, दूसरा रोजमर्रा की जिंदगी में पड़ता है। तो आज हम लोग सीखेंगे उन शब्दों को, उनका मतलब जानेंगे, उच्चारण जानेंगे, साथ ही साथ उनको कैसे इस्तेमाल करना है इसको भी जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए, और ये वाली क्लासेस के जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो भाई चलिए शुरू करें आज की क्लास। सबसे पहला शब्द है कहा। कहा इस्तेमाल होगा शब्द सेड का, SAID, सेड। हमने कहा, वी सेड। हमने कहा, वी सेड। वहां यानी कि देयर, THERE, देयर। मेरा बैग वहां है, देयर इज माई बैग। मेरा बैग वहां है, देयर इज माई बैग। प्रत्येक यानी कि एवरी। प्रत्येक यानी कि एवरी। मैं प्रत्येक साल जाता हूं, आई गो एवरी ईयर। मैं प्रत्येक साल जाता हूं, आई गो एवरी ईयर। कौन, किसने या जो, जिसने। इस्तेमाल करेंगे शब्द हु का, WHO पढ़ते हैं इसको, हु। किसने खाया या कौन खाया, हु एट। किसने खाया या कौन खाया, हु एट। अब देखते हैं जो या जिसने के रूप में कैसे इस्तेमाल होगा। जिसने यह किया है, मुझे उससे बात करनी है, हु हैज डन इट, आई हैव टू टॉक टू हिम। जिसने यह किया है, मुझे उससे बात करनी है, हु हैज डन इट, आई हैव टू टॉक टू हिम। हमारा इस्तेमाल होगा शब्द आवर का, OUR, आवर। यह हमारा घर है, दिस इज आवर हाउस। यह हमारा घर है, दिस इज आवर हाउस। कैसे इस्तेमाल होगा शब्द हाउ का, कैसे, हाउ। आपका स्वास्थ्य कैसा है या आप कैसे हैं, हाउ आर यू या हाउ इज योर हेल्थ। आपका स्वास्थ्य कैसा है, हाउ इज योर हेल्थ। उनका या उनके इस्तेमाल होगा शब्द देयर का, THEIR, देयर। किसका इस्तेमाल होगा, THEIR वाले देयर का इस्तेमाल होगा। यह उनका बैग है, दिस इज देयर बैग। यह उनका बैग है, दिस इज देयर बैग। अगर या यदि इस्तेमाल करेंगे शब्द इफ का, IF, इफ। अगर वह कहता है मैं जाऊंगा, इफ ही सेज आई विल गो। अगर वह कहता है मैं जाऊंगा, इफ ही सेज आई विल गो। होगा इस्तेमाल होगा शब्द विल बी का। किसका इस्तेमाल करेंगे, विल बी शब्द का इस्तेमाल करेंगे। अब वह अब घर में होगा, ही विल बी इन होम नाउ। वह अब घर में होगा, ही विल बी इन होम नाउ। अन्य या दूसरा इस्तेमाल करेंगे शब्द अदर का। किसका इस्तेमाल करेंगे, इस्तेमाल होगा शब्द अदर। यह दूसरी बात है, दिस इज अदर थिंग। यह दूसरी बात है, दिस इज अदर थिंग। बहुत, वेरी। बहुत इस्तेमाल करेंगे शब्द वेरी का। वह बहुत व्यस्त है, शी इज वेरी बिजी। वह बहुत व्यस्त है, शी इज वेरी बिजी। बढ़ते हैं आगे। फिर से या पुनः इस्तेमाल होगा शब्द अगेन का। किसका इस्तेमाल होगा, इस्तेमाल करेंगे शब्द अगेन का। इस्तेमाल देखिए, उसने फिर किया, ही अगेन डिड इट। उसने फिर किया, ही अगेन डिड इट। अब उसे, अगला शब्द है उसे। तो दो शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं इसके जगह पे। एक हिम का इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरा हर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, हिम का इस्तेमाल मेल मेंबर के लिए करेंगे, याद रखिएगा। हर का इस्तेमाल फीमेल के लिए करेंगे, इसको याद रखिएगा, ठीक है। कॉल हिम, उसे बुलाओ। तो जैसे ही आप कहते हैं कॉल हिम, तो ये समझ आ जाता है कि आप किसी मेल मेंबर यानी कि किसी पुरुष की बात कर रहे हैं। कॉल हिम यानी कि उसे बुलाओ। अच्छा, कॉल हर, यहां पे भी है, उसे बुलाओ। कॉल हर, उसे बुलाओ। तो जैसे ही आप कॉल हर का इस्तेमाल करते हैं, ये साफ हो जाता है कि आप किसी महिला की बात कर रहे हैं।
मोस्टली अगला शब्द है मोस्टली, अधिकतर या ज्यादातर। अधिकतर या ज्यादातर इस्तेमाल देखिए, ज्यादातर मैं घर का बना खाना खाती हूँ। मोस्टली आई ईट होम मेड फूड। मोस्टली आई ईट होम मेड फूड। सम यानी कि कुछ, सम इस्तेमाल होगा शब्द कुछ का, मतलब कुछ के जगह पे इस्तेमाल करेंगे शब्द सम का, SOME। कुछ काम करो, डू सम वर्क। कुछ काम करो, डू सम वर्क। एनी इस्तेमाल करेंगे कोई भी या कोई के जगह पे इस्तेमाल करेंगे शब्द एनी का। कोई भी काम करो, डू एनी वर्क। कोई भी काम करो, डू एनी वर्क। थोड़ा या छोटा सा, लिटिल। थोड़ा या छोटा सा इस्तेमाल होगा शब्द लिटिल का। मैं थोड़ा चिंतित हूं, आई एम अ लिटिल वरिड। मैं थोड़ा चिंतित हूं, आई एम अ लिटिल वरिड। बहुत या ज्यादा इस्तेमाल करेंगे शब्द मच का, MUCH मच। ये कुछ ज्यादा हो गया, दिस इज टू मच। ये कुछ ज्यादा हो गया, दिस इज टू मच। पूरा का पूरा या पूरे यानी कि होल, WHOLE होल। मुझे पूरी कहानी पता है, आई नो द होल स्टोरी। मुझे पूरी कहानी पता है, आई नो द होल स्टोरी। बढ़ते हैं आगे। आगे, आगामी या अगला, नेक्स्ट। आगे, आगामी या अगला, नेक्स्ट। फिर मिलते हैं, सी यू नेक्स्ट टाइम, या आगे मिलते हैं, सी यू नेक्स्ट टाइम। लगभग के लगभग, तकरीबन या करीब करीब इस्तेमाल होगा शब्द नियरली का। किसका इस्तेमाल होगा? नियरली का। दोपहर के करीब करीब 2:30 बजे हैं। इट इज नियरली 2:30 PM। इट इज नियरली 2:30 PM। अनेक, बहुत या बहुत सा इस्तेमाल होगा शब्द मैनी का। किसका इस्तेमाल होगा? MANY, पढ़ते हैं इसको मैनी। मेरे पास कई किताबें हैं, आई हैव मैनी बुक्स। मेरे पास कई किताबें हैं, आई हैव मैनी बुक्स। कुछ इस्तेमाल करेंगे शब्द फ्यू का, FEW, फ्यू का इस्तेमाल करेंगे। आई हैव फ्यू पेन्स, मेरे पास कुछ पेन हैं, आई हैव फ्यू पेन्स, मेरे पास कुछ पेन हैं। कई या अनेक इस्तेमाल करेंगे शब्द सेवरल का। किसका इस्तेमाल करेंगे? सेवरल का इस्तेमाल करेंगे। वह कई बार आया, he came several times। वह कई बार आया, he came several times। बढ़ते हैं आगे। बहुत या बहुत बहुत, बहुत या बहुत बहुत इस्तेमाल करेंगे शब्द वेरी का। किसका इस्तेमाल करेंगे? इस्तेमाल करेंगे शब्द वेरी का। इस्तेमाल देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। बढ़ते हैं आगे। किसका या किसका है, हुज। किसका या किसका है इस्तेमाल होगा शब्द हुज का। यह कलम किसकी है, हुज इज दिस पेन। यह कलम किसकी है, हुज इज दिस पेन। विच यानी कि कौन या कौन से, विच किसका इस्तेमाल होगा? कौन या कौन से। इस्तेमाल देखिए, आपका बैग कौन सा है, विच इज योर बैग। आपका बैग कौन सा है, विच इज योर बैग। बढ़ते हैं आगे। बस, पर्याप्त या काफी, इनफ। बस, पर्याप्त या काफी इस्तेमाल होगा शब्द इनफ का। बस बहुत हो गया, इनफ इज इनफ। बस बहुत हो गया, इनफ इज इनफ। मुश्किल से या शायद ही कभी, हार्डली। मुश्किल से या शायद ही, हार्डली। मैं शायद ही उसे जानता हूं, आई हार्डली नो हिम। मैं शायद ही उसे जानता हूं, आई हार्डली नो हिम। प्रत्येक या हर एक, ईच। प्रत्येक या हर एक, ईच। आप में से हर एक यहां आइए, ईच वन ऑफ यू कम हियर। आप में से हर एक यहां आइए, ईच वन ऑफ यू कम हियर। अपना, खुद का या खुद, ओन, OWN, पढ़ते हैं इसको ओन। अपना, खुद का या खुद। ये मेरी अपनी कार है, दिस इज माई ओन कार। ये मेरी अपनी कार है, दिस इज माई ओन कार। बहुत सारा या बहुत सारे, अ लॉट ऑफ। बहुत सारा या बहुत सारे, अ लॉट ऑफ।
मेरे पास बहुत सारी चॉकलेट है. आई हैव अ लॉट ऑफ चॉकलेट्स. मेरे पास बहुत सारी चॉकलेट्स है. आई हैव अ लॉट ऑफ चॉकलेट्स. बढ़ते हैं आगे. हाफ यानी कि आधा या आधी. हाफ आधा या आधी. इस्तेमाल देखिए. इसे आधे में काटे. कट इट इन हाफ. इसे आधे में काटे. कट इट इन हाफ. सुना यानी कि हर्ड. सुना इस्तेमाल करेंगे शब्द हर्ड का. मैंने खबर सुना. आई हर्ड द न्यूज. मैंने खबर सुना. आई हर्ड द न्यूज. कोई या किसी ने. समवन. कोई या किसी ने. समवन. किसी ने चुरा लिया. समवन स्टोलन. किसी ने चुरा लिया. समवन स्टोलन. कुछ या कोई चीज. समथिंग. कुछ या कोई चीज. समथिंग. कोई चीज गायब है. समथिंग इज मिसिंग. कोई चीज गायब है. समथिंग इज मिसिंग. दो शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं इसके जगह पे. या तो इस्तेमाल कर सकते हैं गिव का, या इस्तेमाल कर सकते हैं टू का. जैसे बोलते हैं ना, इसे मुझे दो. तो जब आप मांगने की प्रक्रिया में होते हैं, कुछ मांग रहे हैं, तब गिव का इस्तेमाल करेंगे. या जब आप नंबर की बात करें तब टू का इस्तेमाल करेंगे. कैसे, चलिए देखते हैं. मुझे दो. गिव मी. मुझे दो. गिव मी. मैंने उसे 2 पेन दिए. आई गेव हिम 2 पेन्स. मैंने उसे 2 पेन दिए, 2 कलम दिए. आई गेव हिम 2 पेन्स. भी इस्तेमाल करेंगे शब्द ऑल्सो या टू का. दोनों ही शब्दों का अर्थ जो है वो भी के रूप में इस्तेमाल होगा. कैसे, चलिए देखते हैं. वह भी आएगा. ही विल ऑल्सो कम. वह भी आएगा. ही विल ऑल्सो कम. वह भी जा रहा है. ही इज गोइंग टू. वह भी जा रहा है. ही इज गोइंग टू. किया. जब भी इस्तेमाल करेंगे शब्द किया का, इस्तेमाल होगा शब्द डिड का. DID पढ़ते हैं इसको. डिड. उसने कर लिया. ही डिड इट. उसने कर लिया. ही डिड इट. बढ़ते हैं आगे. अब या अभी इस्तेमाल होगा शब्द नाउ. अब या अभी इस्तेमाल होगा शब्द नाउ का. वह अब घर पर है. ही इज नाउ एट होम. वह अब घर पर है. ही इज नाउ एट होम. बनाया इस्तेमाल करेंगे 2 शब्दों का, लेकिन दोनों का यूजेज जो है वो अलग अलग होगा. एक मेड, दूसरा बिल्ट. बनाया. एक मेड, दूसरा बिल्ट. कैसे इस्तेमाल करेंगे, चलिए देखते हैं. मैंने अपना भोजन बनाया. आई मेड माई फूड. मैंने अपना भोजन बनाया. आई मेड माई फूड. उसने अपना घर बनाया. ही बिल्ट हिज हाउस. दोनों में फर्क क्या समझ आ रहा है आपको? फर्क यहाँ पे ये है, जब आप कोई स्ट्रक्चर निर्मित करते हैं, कोई ढांचा तैयार करते हैं, वहां पे निर्माण करने की प्रक्रिया होती है. वहां पे बिल्ट शब्द का इस्तेमाल होगा. किसका इस्तेमाल होगा? बिल्ट का इस्तेमाल होगा. ठीक है. उसने अपना घर बनाया. ही बिल्ट हिज हाउस. सका इस्तेमाल करेंगे शब्द कुड का. किसका इस्तेमाल करेंगे? COULD. कुड का इस्तेमाल करेंगे. वे नहीं आ सके. दे कुड नॉट कम. वे नहीं आ सके. दे कुड नॉट कम. रास्ता 2 शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं. या तो आप पाथ का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो आप वे का इस्तेमाल कर सकते हैं. किसका? या तो पाथ का इस्तेमाल कर सकते हैं या वे का इस्तेमाल कर सकते हैं. इस रास्ते पर चलें. गो ऑन दिस पाथ. इस रास्ते पर चलें. गो ऑन दिस पाथ. यहां पे रास्ते की बात हो रही है. अच्छा. आशा ही रास्ता है. होप इज द वे. देखिए, वे शब्द का इस्तेमाल आप ऐसे तो नॉर्मली रास्ते के लिए कर ही सकते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल जो है वो थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट तरीके से भी किया जाता है. जैसे आशा ही, उम्मीद ही रास्ता है, या आशा ही रास्ता है. होप इज द वे. आराम इस्तेमाल कर सकते हैं 2 शब्दों का. रेस्ट और रिलैक्स. डिपेंड करता है किस सिचुएशन में इस्तेमाल कर रहे हैं. चलिए देखें कैसे. आराम करें. टेक रेस्ट. आराम करें. टेक रेस्ट.
अच्छा, गुस्सा नियंत्रित करने की कोशिश करें, ट्राई टू गेट रिलैक्स, है ना। गुस्सा नियंत्रण करने की कोशिश करें, ट्राई टू गेट रिलैक्स, या फिर आराम करने की कोशिश करें, आराम पाने की कोशिश करें, ट्राई टू गेट रिलैक्स। ठीक है, ट्राई टू गेट रिलैक्स। बढ़ते हैं आगे। देन, THEN इस्तेमाल करेंगे तब या तो, इन दोनों शब्दों की जगह पे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, कैसे देखिए, मैं तब घर पर था, I was at home then। मैं तब घर पर था, I was at home then। अच्छा, फिर भी या अब भी इस्तेमाल होगा शब्द स्टिल का। किसका इस्तेमाल होगा? STILL, पढ़ते हैं इसको स्टिल। फिर भी या अब भी इस्तेमाल देखिए, I still care for you। मुझे अब भी आपकी परवाह है। I still care for you। मुझे अब भी आपकी परवाह है। क्लियर हो गई बात? समझ आ गया? सारे शब्द रिलेटेबल थे, सारे शब्द ऐसे ही हैं जिनका इस्तेमाल रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं, तो शब्दों को याद करना बेहद जरूरी है। सो ये थी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। क्लास पसंद जब आ गई है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब अभी तक, अगर मुझे पता है कर लिया है, पर अगर भूल गए हो तो जल्दी से कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए, और जब भी मैं कोई फ्री वाली कोर्स कराऊं तो भी आपको पता लग जाए। तो भाई, फ्री कोर्स अगर आपने अभी तक नहीं देखी है, जो मैंने अभी अभी कराई है, जिसका नाम है बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश कोर्स, तो वो कोर्स आप पा सकते हैं इस स्क्रीन पे जो आपको नंबर दिख रही है उस पर व्हाट्सएप मैसेज करके। क्या मैसेज करना है? मुझे बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की कोर्स चाहिए, और इसकी ई बुक भी आ चुकी है, तो ये भी अगर आपको चाहिए तो आपको मैसेज करना है मुझे बेसिक प्लस कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए। तो आपको ये दोनों चीजें हमारी टीम द्वारा भेज दिया जाएगा। ये है मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, ये इसकी भी कोर्स आ चुकी है, इसकी भी ई बुक आ चुकी है। ये कोर्स में आपको मिल जाता है दुनिया का हर वो वाक्य जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं अंग्रेजी बोलते वक्त। उनको कैसे बनाना है, ये स्ट्रक्चर, रूल्स क्या है स्ट्रक्चर बनाते वक्त, उनको अनुवाद करते वक्त, ये सारी चीजें बताई गई हैं। साथ इसकी ई बुक भी अवेलेबल है। तो इसके लिए भी आपको इस नंबर पर मैसेज करना है मुझे मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए। तो आपको ये दोनों चीजें हमारी टीम द्वारा भेज दी जाएंगी। इसके साथ ही ये 3 किताबें आ रही हैं, साथ ही आ रहा है पूरा का पूरा किट। तो इंतजार करिए, बेहद जल्द आप तक होंगी ये सारी चीजें। और अगर जुड़ना चाहते हैं आप हमसे हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स में, सो इसकी इंक्वायरी आप स्क्रीन पे आ रही नंबर पर कर सकते हैं। क्या इंक्वायरी करनी है, क्या कोर्स है, कितने दिनों का है, आप क्या सीख जाएंगे, ये सारी चीजें आप इसमें पढ़ सकते हैं। आप इनफैक्ट आप मैसेज करके पूछ सकते हैं कि अगली बैच कब शुरू हो रही है, मैं कैसे एडमिशन ले सकता हूँ या सकती हूँ। तो आपको ये सारी डिटेल्स बता दी जाएंगी। ये बेसिक इंग्लिश ग्रामर की कोर्स है, बेसिक वाली बिल्कुल कोर्स है, तो इसकी इंक्वायरी भी आप स्क्रीन पे आ रही नंबर पर कर सकते हैं। ये बेसिक ग्रामर की कोर्स है, इसकी इंक्वायरी भी आप स्क्रीन पे आ रही नंबर पर कर सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए ग्रामर की कोर्स है, तो जरूर इसकी इंक्वायरी कर लें, क्योंकि बच्चों को कुछ भी सिखाना ना, बच्चों का खेल नहीं होता। ये कोर्स बहुत इंटरैक्टिव है, बच्चों को खेल खेल में सिखाया जाता है, बच्चे बड़े आसानी से सीख लेते हैं। तो इसकी इंक्वायरी भी आप स्क्रीन पे आ रही नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो ये कोर्स आप ही के लिए है। राइटिंग सेक्शन, ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, ये सारी चीजें, साथ ही बेसिक ग्रामर सब कराया जाता है। तो बिल्कुल निश्चिंत रहें, इसकी इंक्वायरी इस नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं और ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स आप ही के लिए है। आपकी RC, वोकैबुलरी, ये सारी चीजें कराई जाती हैं। लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए जाते हैं आपको, और कराया जाता है आपको ग्रामर बेसिक से लेकर के एडवांस तक। तो इसकी इंक्वायरी भी आप स्क्रीन पे आ रही नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखेंगे कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें, ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाएं। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है, बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker.